Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well. RBI असिस्टेंट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और जो उसका प्री एग्ज़ाम है वो 26 और 27 मार्च को शेड्यूल्ड है। इसके अलावा उससे पहले ESIC का भी जो प्री एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को शेड्यूल्ड है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपके पास 30 से 40 दिन का टाइम है टोटल। इसके बाद अगर बात करें दोनों ही एग्ज़ाम में वैकेंसी काफ़ी कम और कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। अगर आप आरबीआई का भी लास्ट टाइम का आप कट ऑफ देखोगे तो बहुत सारे स्टेट के लिए जो कट ऑफ है वो 94 से 97 के बीच में वेरी करती है। तो आप तभी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो जब आपका इंग्लिश में एक अपर हैंड होगा। मतलब रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी लोगों का अच्छा होता है, बट अगर आपका उसके साथ साथ इंग्लिश सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और आप इजीली 26 या 27 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हो इंग्लिश के सेक्शन में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाओ। अब इसके बाद मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस और कमेंट्स थे कि कैसे कि मेरी इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रहती है और कैसे इन 30 से 40 दिन में इंग्लिश को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए इन दोनों एग्जाम के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्री एग्जाम में आप कौन कौन से टॉपिक एक्सपेक्ट करते हो इंग्लिश सेक्शन के अंदर। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 7 से 8 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके अलावा एरर डिटेक्शन आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। उसके बाद क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स और मैच द कॉलम, मिसस्पेल्ड वर्ड, वर्ड स्वैपिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से काफ़ी टॉपिक्स आपको प्री एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करें कि जो स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि एरर डिटेक्शन से 5 नंबर का होगा तो आप 5 से 7 नंबर का होगा ग्रामर का सेक्शन। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी जो बाकी सेक्शन है उन पे पहले सबसे ज़्यादा काम करो, जो स्कोरिंग सेक्शन है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड करो। आप कोई भी न्यूज़पेपर जब रीड करोगे तो एक तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, उसके अलावा आपको जीए में भी हेल्प मिलेगी जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो। और इवन कोई भी कॉलम आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी जो जीए में भी आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी अगर आप ऐसे ऑफलाइन न्यूज़पेपर नहीं खरीदते हो तो आप कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लो, न्यूज़पेपर ऐप, और आप उसका ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ई पेपर के लिए। अगर आपको उसमें भी पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जब आप सर्च करोगे जो एडिटोरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से वो एडिटोरियल का कॉलम्स पढ़ सकते हो। आप उन कॉलम्स को पढ़ो, उनको समझो। जिन वर्ड्स को आपका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है आप उनको एक कॉपी में नोट करो, उसका मीनिंग नोट करो, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स नोट करो और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जब आप ये चीज़ें रिलीजियसली करोगे तो आप देखोगे कि शुरू में आपकी थोड़ी स्पीड कम रहेगी पढ़ने की, लेकिन आप जब डेली अगर आप एक हफ्ता भी लगातार रीडिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ने लगी है रीडिंग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है उस कॉलम को समझने की। तो उससे क्या होगा, आपका आरसी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे आप आरसी कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। इसके अलावा यही रीडिंग की हैबिट आपको क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इवन फिलर्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट, इन सब सारे टॉपिक्स में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद जब आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे स्पेलिंग याद होने लगेगी, आपको उनमें ग्रामेटिकल एरर अगर कुछ होगी तो आपको वो समझ आने लगेगी, जो आपको कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन और जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स वगैरह आते हैं, वर्ड स्वैपिंग जो होती है, उसमें भी आपको हेल्प होगा। इसके बाद बात करें अगर ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में आप कभी भी एरर डिटेक्शन वाले आप क्वेश्चन देखोगे तो आप देखना कि आपको मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होंगे वो या तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किसी का कोई लॉजिक होगा उसमें या फिर टेंसेस से। तो मैं आपको बोलूँगी कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले एटलीस्ट इन 2 टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके लिए आप तरुण ग्रोवर सर या निमिषा मैम, दोनों में से जिसका भी आपको पढ़ के समझ आए या जिस भी टीचर का आपको समझ आता है इन जर्नल, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो।
यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको इनको प्रैक्टिस करना है तो जिस भी आप टीचर को फॉलो करते हो उनका कोई ना कोई चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, वो वहाँ पे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते होंगे, तो आप वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा गाइडली का बंडल पीडीएफ, उससे मैं उसी से पढ़ती हूँ, उसी से प्रैक्टिस करती हूँ, तो आप अगर वहाँ से वो आपको बंडल पीडीएफ में भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक दे ही रहे होंगे आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी के। इसके अलावा आप जिस भी जो भी मॉक टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हो उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट डेली 1 से 2 दो। अड्डा पे आपको डेली क्विज मिल जाएंगे इंग्लिश के, आप उनको दो। आप जब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपके मॉक में भी जो आपका स्कोर है उसमें भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैंने इन सब चीज़ों को खुद ट्राई किया है और मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है। और अगर आप भी इस पूरे इन चीज़ों को, रीडिंग को और ये सब प्रैक्टिस को डेली फॉलो करोगे रिलीजियसली, तो आई होप आपको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर मुझे खुद भी कुछ प्रिपेयर करते हुए कुछ भी पीडीएफ्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप पे ज़रूर शेयर करूंगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट nevergiveup_25 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।